नंबर से 2025 के आने वाले नंबर्स की तुलना करने वाले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, कोई ऑल इंडिया रैंक नहीं है। यानी कि और मैं अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो इधर का कॉलम आप जो है वो 480 तक, या यहाँ पे अपने लिस्ट में 470 है तो अपन उसको कंसीडर करते हैं। रैंक्स जो रहेंगे वो कंट्रोल में रहेंगे। जैसे ही ये नंबर नीचे 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 जाएगा और मतलब 1 लाख में मजा शुरू होता है। अब अगर आपको 500 से आगे जाना है तो आपको बायो स्ट्रॉन्ग चाहिए, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग चाहिए, फिजिक्स भी नियर टू स्ट्रॉन्ग चाहिए। कहां से कहां तक की रेंज 500 से लेके 600। तो वैसे भी होने वाला है क्योंकि कट ऑफ से ही नीचे है। इस पे अपन लेते चांस, इसकी बनाते अपन मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट। क्या बनाते इसकी 472 वाले स्टूडेंट की। अभी तक का ये जो प्रोग्राम है हमारा पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तक हमने किसी से भी कुछ भी पेड नहीं लिया काउंसलिंग, मतलब उसका जो अमाउंट है हमने किसी से भी नहीं लिया अभी तक। पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, आगे हम इसका एक नॉमिनल कुछ तो छोटा मोटा चार्ज जो कि 2500 से लेकर 3500 तक रहेगा काउंसलिंग का, टिल द लास्ट मॉपअप, आखिरी मॉपअप होने तक। जब तक आप एडमिशन नहीं ले लेते आप तक, जब तक आपकी कॉस्ट बता रहे हैं आपको नॉमिनल। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए, दैट इज डॉक्टर्स नीट एकेडमी। मैं डॉक्टर यूनुस इलाही खान, जिसने अपना एमबीबीएस बीएमएमसी से कंप्लीट किया। मैं बंसल क्लासेस का फैकल्टी रह चुका हूँ बायोलॉजी। मैंने बाकलीवाल क्लासेस को पढ़ाया हूँ। मैं नेशनल अवार्डी हूँ टीचिंग, ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम में। साथ साथ 2018 का मैं महाराष्ट्र स्टेट की सीईटी का एमएससीईटी का टॉपर रैंक 1 होल्डर हूँ। उसी के साथ स्टेट बोर्ड 2018 का मैं टॉपर हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, जहां पे हम नीट 2025 में कट ऑफ जो डाउन आएगा उसके रैंक्स क्या क्या रह सकते हैं, दैट इज मार्क्स वर्सेस रैंक, इस पे डिस्कशन करने वाले। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, हम 2024 के कुछ नंबर से 2025 के आने वाले नंबर्स की तुलना करने वाले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, कोई ऑल इंडिया रैंक नहीं है, तो ये सब जो है वो एस्टिमेशन। काउंसलिंग इससे रिलेटेड और कुछ जानना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हर वीडियो में मैंने अपना नंबर दे रखा हूँ। अभी तक ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने अभी तक कोई भी चार्ज नहीं किया। पिछले 1 महीने से हम डॉक्यूमेंट रिलेटेड या फिर मार्क्स और रैंक से रिलेटेड या फिर किसको कौन सा कॉलेज मिल सकता है इससे रिलेटेड जो है तो काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो आपको भी अगर ज्वाइन करना है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अपन जरा 2024 और 25 के नंबर्स को तुलना करते हैं, नंबर्स को देखते हैं क्या थे वो। यहाँ पे मैंने लिखा हूं ऑल इंडिया रैंक्स, ऑल इंडिया रैंक्स। इधर 2024 के नंबर से, इधर 2025 के नंबर से बराबर। 2024 में जहां पे ऑल इंडिया रैंक 100 था वो नंबर्स थे 715, घट के 2025 में ये नंबर हो जाएगा 644। तो अगर जिसका स्कोर 644 या 650 के आसपास है उसका जो है तो 100 के अंदर रैंक आने का चांस है। अगेन मेरा अपना अनुमान जो कि 3 से 4 वीडियोस में मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि 685 से लेके 695 के बीच में रैंक 1 आने का चांस है। स्टिल अगर कोई 700 लेके आ जाता है तो फिर ज्यादा हैरत की बात नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर तो ग्रेस मार्क्स के उस चलते 720 में 720 69 स्टूडेंट्स के आए थे, तो ऐसी कोई हैरत की बात वो रहेंगी नहीं। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे 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 जाता चलूंगा, आप देखना शुरुआत के जो नंबर्स है, यानी कि और मैं अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो इधर का कॉलम आप जो है वो 480 तक, या यहाँ पे अपने लिस्ट में 470 है तो अपन उसको कंसीडर करते हैं। रैंक्स जो रहेंगे वो कंट्रोल में रहेंगे। जैसे ही ये नंबर नीचे 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 जाएगा और मतलब 1 लाख 2 लाख 5 लाख की रैंक्स, तब जो है तो ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर में टफ था फिजिक्स, और फिजिक्स कहानी में कब इंटर करता है आपको भी पता है। फिजिक्स इंटर करता है जिसका स्कोर 400 के आगे है, उसी के लिए फिजिक्स मैटर करता, क्योंकि 400 स्कोर सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पे भी लाया जा सकता। मींस मुझे ये बताना है कि स्टार्टिंग के रैंक्स मींस कट ऑफ के जो रेंज है, कट ऑफ की रेंज क्या है, 480 से लेके 530 तक सब इंस्टीट्यूट का मिला के कट ऑफ की रेंज है। ये रेंज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं क्या बोलना चाह रहा आपको अभी समझ जाएगा। जिसका 500 ऑल इंडिया रैंक था 2024 में, उसके नंबर बन रहे थे 704, यहाँ पे उसके बनने का चांस है 606। जिसका रैंक 1000 था 2024 में, वो मार्क्स थे 700, अभी वो मार्क्स आ जाएंगे 589। आप देखते चलना 120, 130, 140 तक का ये डिफरेंस बताऊंगा मैं कि लास्ट ईयर में और इस बार में रैंक में और मार्क्स में 140 मार्क्स का फर्क आएगा अभी सेम रैंक पे। देखना आप कैसे 5000 अगर रैंक है तो 24 में उसका स्कोर था 684 नंबर, अभी उसका स्कोर आएगा 540, 541। 10,000 अगर किसकी रैंक लास्ट ईयर थी तो उसके मार्क्स से 675, दैट इज 675, अभी वो स्कोर जो है 530 की रेंज पे आके अटक जाएगा। आप अगर चाहो तो उसको वीडियो को पॉज करके पूरा देख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसी तरह रैंक 15,000 2024 के मार्क्स उसके थे 665, 665, अभी वो मार्क आ जाएंगे 514 पे। 20,000 रैंक 660 नंबर थे, अभी वो नंबर 509। अगर आप जोड़ते चलोगे यहाँ पे तो आपको 150 मार्क का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यस, क्योंकि फिजिक्स जो है वो 2024 में बहुत आसान था, इस बार का फिजिक्स एकदम छक्के छुड़ाने वाला था।
आगे 25,000 रैंक 651 मार्क हुआ करते थे 2024 में, अब वो मार्क आ जाएंगे 505। देखो जोड़ लो इसमें 145 मार्क का डिफरेंस। मैंने बोला था ना कि 150 के आसपास डिफरेंस जाने वाला है। रीजन इज सेम, फिजिक्स। तो उसके बाद हालांकि 2024 में जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो आपको भी पता है कि थोड़ा सा कम हुआ है, 20 लाख ही लोग एग्जाम में अपीयर किए थे। चलिए उसके बाद 30,000 रैंक पे 640 इधर, और इस बार आने का चांस है 500। उसके बाद 50,000 रैंक पे 628 नंबर थे और 469। अभी खास बात गौर करना, मैंने इसको टेबल को कंटिन्यू नहीं किया, अभी जो दूसरा टेबल बताऊंगा वहां पे हम डायरेक्ट 1 लाख से रैंक शुरू करेंगे। मैंने इसको यहाँ एंड क्यों कर दिया, क्योंकि ये माना जाता है सेफ जोन। मैं नहीं बोल रहा कि 50,000 है तो आपको AIQ से सीट मिलेगी, नहीं। मेरा पॉइंट समझो, अगर किसका रैंक 50,000 है तो कुछ स्टेट्स में उसको सीट मिलती है, कुछ स्टेट्स का कट ऑफ कम रहता है। अभी दिल्ली राजस्थान जैसे स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो उनका कट ऑफ शायद यहाँ तक, ये रेंज तक आएगा। 5,000 रैंक अगर ऑल इंडिया रैंक पिछले साल था, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान का पिछले साल का जो कट ऑफ है एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं तो इन दोनों के बीच में पड़ेगा हो गई तो बराबर। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं और आगे के रैंक की। तो 1 लाख रैंक पे 2024 में स्कोर था 579, दैट इज 579। अब वो चांस है रहने का 409। देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, लगभग मैं अगर इसको जोड़ लूं तो 170 मार्क का डिफरेंस। उसके बाद 1.5 लाख रैंक पे 571, यहाँ पे 361। उसके बाद 1.8 लाख 1,80,000 रैंक 521 नंबर जहां पे थे, अब वो 330 होने का चांस है बराबर। 2 लाख रैंक 504 जहां नंबर थे वो 311 हो जाएंगे इस बार। 2.5 लाख 472 नंबर जहां पे थे वो 209 होके रह जाएंगे। ये 209 नहीं 309 होके रह जाएंगे। उसके बाद 3 लाख जहां पे रैंक है वो 444 था, अभी इस बार 291 290 देखने को मिलेगा। 3.5 लाख पे 270 और लास्ट में मेरे पास है 4 लाख का रैंक। अगर किसका रैंक 4 लाख है तो इस बार उसके मार्क्स होने की संभावना है 249, या मैं यूं कहूं कि अगर किसके मार्क्स 249 है तो इस बार उसकी रैंक होने की संभावना जो है वो है 4.5 लाख और 4 लाख। अगेन ये सब जो है वो अंदाजे एस्टिमेशन है, तो आप इस पे ब्लाइंडली तो विश्वास ना करें जब तक ऑल इंडिया रैंक नहीं आ जाता। क्यों ऐसा ये डिफरेंस जो है वो मैंने 2 टेबल्स को अलग अलग क्यों किया हूं, थोड़ा इसकी अपन कहानी को समझते हैं। तो आप खुद सोच के देखना जो मैं बताना चाहता हूं। हर वीडियो में 3 से 4 वीडियो में ऑलरेडी ये बात एक्सप्लेन कर चुका, क्योंकि लॉजिकल बात है, इसको 10 बार भी अगर बोलूं तो कम है। नीट के अंदर 0 से लेके 150 जाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए आपको, थोड़े से तुक्के लगा लो, बायोलॉजी थोड़ा सा, जूलॉजी भी सिर्फ स्ट्रॉन्ग कर लिए तो इतना स्कोर आ जाएगा। 150 से लेके 350 जाने के लिए भाई बायो अच्छा कर लो, साथ साथ में केमिस्ट्री थोड़ा बहुत कर लो, बन जाएगा। क्या बताना चाह रहा है इंपॉर्टेंट है, समझना इसको। 350 से लेके 500 यहां पे जाने के लिए बायो परफेक्ट चाहिए, केमिस्ट्री नियर टू परफेक्ट चाहिए, और अगर आपका लुढ़कता हुआ फिजिक्स भी है आपके पास तो आपका स्कोर ये बन गया। कहानी में मजा शुरू होता है अब अगर आपको 500 से आगे जाना है तो आपको बायो स्ट्रॉन्ग चाहिए, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग चाहिए, फिजिक्स भी नियर टू स्ट्रॉन्ग चाहिए। कहां से कहां तक की रेंज, 500 से लेके 600 की। और अगर और एक कदम आगे निकल जाओ 600 से 720, यानी कि रैंकर्स की अगर ये आपको मार्क्स चाहिए तो इसके लिए आपको बायो स्ट्रॉन्ग, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग, फिजिक्स इन दोनों से भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि फिजिक्स अभी स्ट्रॉन्ग से भी काम नहीं चल रहा। आपको जेई के लेवल का अगर फिजिक्स आता है तब भी आप शायद 720 तक जा पाओ, या फिर एटलीस्ट 680 690 तक जा पाओ। तो ये कहानी क्या है, इसका रीजन क्या है मेरा समझाने का, कि कम मार्क्स पे ज्यादा लोग रहने की चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार, क्योंकि टफ क्या था फिजिक्स, और फिजिक्स ने कहानी में एंट्री कहां से लिया, यहां से, इस वाले रेंज से। तो ये जो रैंकर्स है यानी कि जो क्रीम है जिसको एमबीबीएस मिलने वाला है, एमबीबीएस, उनके नंबर में, उनके मार्क्स में खुद ब खुद अपने आप कमी आ जाएंगी, क्योंकि किसी से भी फिजिक्स बना नहीं तो सबका ही स्कोर डाउन आने वाला है, अपने अकेले का थोड़ी आने वाला है। किसी को अगर टेंशन आता होगा कि लास्ट ईयर मेरा 601 मार्क्स था, इस बार वो 470 भी नहीं बन रहा, तो आपके अकेले का प्रॉब्लम नहीं, सबका कम हुआ हो। और इस बार जो 480 490 स्कोर कर रहा है वो बेशक, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो लास्ट ईयर 620 630 का कैंडिडेट था बराबर। तो आपका अगर स्कोर कोई भी हो, अगर आपकी रैंक डिस्टर्ब कभी नहीं होती। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि एक बार एग्जाम दे दिया, अब मार्क्स को टोटली पूरी तरीके से आप भूल जाओ। क्यों? अब कहानी में एंटर कौन करने वाले हैं, रैंक्स। रैंक में भी अगर स्टेट की काउंसलिंग दैट इज एसक्यू में आप जा रहे, एसक्यू मतलब क्या है, ये स्टेट कोटा। अगर आप स्टेट कोटा में जा रहे 15% के, सॉरी 85% के, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एसएमएल, स्टेट मेरिट लिस्ट। जैसा कि मैं महाराष्ट्र का स्टूडेंट हूँ, महाराष्ट्र में मैं कितने नंबर पे स्टैंड करता हूँ, दिस इज माय एसएमएल, और एसएमएन स्टेट मेरिट नंबर भी बोलते हैं इसको बराबर।
उसी तरीके से AIQ को हम बोलते हैं 15% कोटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑल इंडिया रैंक। इसके हिसाब से फिर सीट डिस्ट्रीब्यूट होती, अकॉर्डिंगली सीट्स मिलती। और सीट मिलने के लिए हम करवाते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या चीज रहती, आपके रिजल्ट से लेके, आपके रिजल्ट आने से लेके आपकी सीट अलॉटमेंट होने तक की प्रोसीजर, सीट अलॉटमेंट तक की प्रोसीजर इज कॉल्ड एज काउंसलिंग। सब लोग क्या करते हैं, सब लोग करवाते हैं कन्वेंशनल काउंसलिंग, पारंपरिक, जो हर कोई करवाता है उसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल। क्या है कन्वेंशनल मतलब, अभी मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, कन्वेंशनल काउंसलिंग क्या है, इसके लिए डिटेल में मेरा वीडियो आप उसको जाके देखें, फिर भी शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरा स्कोर आया है 530, सब लोग क्या उम्मीद करते हैं, मेरा अगर स्कोर है 530, तो सब लोग क्या सोचते हैं कि अपन क्या करते हैं, ऊपर ऊपर टॉप के कॉलेज रखते हैं, बीच बीच में जो है तो एवरेज कॉलेजेस, लास्ट में जो है तो थर्ड क्लास कॉलेजेस। ये सब लोग ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं और जाके फिर उसको अपलोड कर देते हैं, जो भी NMC की वेबसाइट है उस पर, या फिर स्टेट की जो भी वेबसाइट है उस पर, उसके हिसाब से अलॉटमेंट होते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे वाले कैंडिडेट को इसकी बनाते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट, इससे क्या होगा, इसको जहां पे इसको एवरेज मेडिकल कॉलेज मिलने वाला था इस स्कोर पे, अब उसको अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट के चलते एक तगड़ा कॉलेज मिलेगा, बेहतरीन कॉलेज मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका है, बाउंड्री स्कोर वालों का। मान लो किसी का स्कोर जो है वो 470 है और कट ऑफ जा रहा है 492, तो ये तो कट ऑफ से दूर है, 22 मार्क दूर है ये कट ऑफ से। फिर इसकी मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट से देखो, इसका सिलेक्शन तो वैसे भी होने वाला है नहीं, क्योंकि कट ऑफ से ही नीचे है। इस पे अपन लेते चांस, इसकी बनाते अपन मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट। क्या बनाते इसकी, 472 वाले स्टूडेंट की अपन बनाते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। कन्वेंशनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं मैजिक की। ये मेरा खुद का अपना टर्म्स है, आप इसको जाके जो है तो हमारे दूसरे वीडियोस में जाके देख सकते हो। अच्छा, अभी तक हमारे पास इसमें मैजिक काउंसलिंग के प्रोग्राम के चलते इतने स्टूडेंट ने इनरोल कर लिया है, 4700 के आसपास, 4700 स्टूडेंट्स ने इनरोल कर दिया। आपको भी अगर इनरोल करना है, इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है यूनुस खान, या सबसे बेस्ट आप मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं इस नंबर पे 9545428285। यहाँ पे आपने कुछ नहीं, आपका स्कोर, आपका स्टेट और आपका कैटेगरी, क्या क्या बोला मैंने, स्कोर आपका स्टेट और आपका कैटेगरी, इतनी चीजें मुझे सेंड करना है। मैं आपको हमारे चैनल नंबर 3 DNA के 2 चैनल ऑलरेडी व्हाट्सएप के हो गए हैं, चैनल 1 चैनल 2 पैक हो गया, चैनल 3 में अभी भी वैकेंसीज है, तो हम आपको वहां पे ऐड करवाते हैं। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो पर्सनली मैं खुद सॉल्व करता हूँ, वॉइस मैसेजेस पे व्हाट्सएप के, और बाद में रिजल्ट आने के बाद शायद हम जो हमारे लोग हैं वो उसका हम कॉल भी रिसीव करेंगे। कॉल का भी हम लोग अरेंजमेंट में चालू है, कॉल का अरेंजमेंट करने में। एक और चीज जो है तो अभी तक का ये जो प्रोग्राम है हमारा पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तक हमने किसी से भी कुछ भी पेड नहीं लिया काउंसलिंग, मतलब उसका जो अमाउंट है वो हमने किसी से भी नहीं लिया अभी तक, पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, आगे हम इसका एक नॉमिनल कुछ तो छोटा मोटा चार्ज जो कि 2500 से लेके 3500 तक रहेगा काउंसलिंग का, टिल द लास्ट मॉपअप, आखिरी मॉपअप होने तक, जब तक आप एडमिशन नहीं ले लेते, जब तक का हम ये कॉस्ट बता रहे हैं आपको, भी नॉमिनल। इसके अलावा हम और क्या देंगे यहाँ पे, मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड ऑल क्वेरीज, एडमिशन के बाद आने वाली दिक्कतों का पूरा सोल्यूशन। उसके बाद एडमिशन हो गए बाद भी आप कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम लोग सब MBBS लोग हैं, तो हमको हमसे अच्छा और किसको पता है सब। तो ये सब चीजों की काउंसलिंग हम करवाते हैं लास्ट तक, आपके एडमिशन तक। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोला हूँ कि LIC का एक मशहूर डायलॉग है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, वैसे हमारा DNA नीट के साथ भी और नीट के बाद भी। कब तक, जब तक आप खुद एक डॉक्टर ना बन जाओ तब तक। तो और अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती रहे, लोगों का भी फायदा होता रहे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।